नमस्कार। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में आगे चलेंगे और केमिस्ट्री क्लास में जो भी मैंने पिछले वीडियो आपके लिए डाले हैं उनको आप अच्छे तरीके से देख लें। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्लास 11-12 की इस केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कार्बन की कोटि। उस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि आने वाले समय में हमें कार्बन की कोटि की आवश्यकता पड़ेगी। कार्बन की कोटि के साथ साथ और जो भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा उन वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लें और शुरू से लेके एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगी केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में ना लें, चाहे वो 11th वाले हो या 12th वाले हो। इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इस टॉपिक को शुरू से लेके एंड तक आप 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार देख सकते हैं। जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाए तब तक आपको इसको देखना है। चलिए क्लास में आगे चलते। इस लेक्चर नंबर 15 में हम आपको बताएंगे, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कार्बन की कोटि और हाइड्रोजन की कोटि। आज हम अन्य क्रियात्मक समूह के ऊपर हम कोटि बताते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्कोहल की कोटि। एल्कोहल की कोटि यानी इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में आपने जाना है, बॉन्ड OH इसका सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड OH। एल्कोहल की बात करें तो R बॉन्ड OH इसका सामान्य सूत्र है। हम कॉमन फॉर्मूला बोल सकते हैं इसे हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को CBSE एंड NCERT सभी स्टूडेंट के लिए है, इसको अच्छे तरीके से देखें। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का जो कॉमन फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, R बॉन्ड OH। इसकी कोटि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल। टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल की कोटि के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ एल्कोहल, या हम बोल सकते हैं एल्कोहल की कोटि के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं यह समझना बहुत जरूरी है। फिर हम आपको आगे बताते हैं कि अभिक्रिया की डिग्री ऑफ कोटि यानी किसी की भी हम कोटि कैसे निकालते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कार्बनिक कोटि और हाइड्रोजन कोटि निकालना बताया। इसमें आपको एल्कोहल की कोटि बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्लास 12th में ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप सीख जाएंगे। तो जैसे ही आपको टॉपिक मिलता है क्लास 12th में, आप आगे आगे ऑटोमेटिक बोलना स्टार्ट कर देंगे कि ये इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। बस सिंपली इसको बस समझ लें होता क्या है। कितने टाइप्स होते हैं इसके देखते हैं। फर्स्ट होता है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल इसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल। जब भी हम कंपाउंड में दिखाते हैं तो इसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं,
फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। दूसरा टाइप्स होता है इसका द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल यानी सेकेंडरी एल्कोहल। इसको हम यौगिक में दिखा सकते, कंपाउंड में दिखा सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से। थर्ड होता है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल यानी टर्सरी एल्कोहल। इसको हम बोल सकते हैं 3rd डिग्री एल्कोहल। कितने टाइप्स होते हैं? केवल 4 टाइप्स केवल कार्बन के ही होते हैं, कार्बन के अलावा और किसी के नहीं होते। यहां पर जब एल्कोहल की बात करी हमने, पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन की भी बात करी थी, तो हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं, एल्कोहल के भी 3 होते हैं। जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उन सभी की कोट के टाइप होंगे वो 3 ही होते हैं, 3 टाइप्स ही होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और 3rd डिग्री। 4th डिग्री ओनली कार्बन का होता है। तो अब हम बारी बारी से समझते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल क्या होता है। इसको हम बारी बारी से समझते हैं। चलिए, क्या होता है प्राथमिक एल्कोहल, इसके बारे में जानते हैं। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है मैंने पहले ही बताया। इसका जो कॉमन फॉर्मूला होगा क्या होगा, बॉन्ड OH, बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो होगा एल्किल समूह यानी R। तो हम बात करें प्राथमिक एल्कोहल क्या होगा। प्राथमिक एल्कोहल तो हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होगा, जब OH ग्रुप यानी समूह, OH समूह भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ग्रुप भी लिख सकते हैं। जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, यानी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। कौन? जब OH ग्रुप यानी OH समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, तब क्या होगा, तो तब जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है, यानी प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, अभी देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं हम। जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, तो हमने पढ़ाए हैं आपको प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन पढ़ा, इसलिए पहले पढ़ाए थे क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी आगे। इसलिए पिछले लेक्चर को देखना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको समझ में आएगा। और शुरू से लेके एंड तक देखें। पिछले लेक्चर को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है। चलिए हम क्रियात्मक समूह में आगे चलते हैं। हमने पहला क्रियात्मक समूह जो लिया है वो एल्कोहल लिया है फॉर एग्जांपल में। तो जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो तो वो कहलाता है प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इससे। चलिए एग्जाम्पल में मैंने लगा दिया CH3CH2OH। हमें ओनली OH ग्रुप को ही देखना है, ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है प्राथमिक एल्कोहल कब होगा, जब OH परमाणु जो OH ग्रुप है
जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन प्राइमरी कार्बन होना बहुत आवश्यक है, तभी कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। यही महत्वपूर्ण है। OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस वाले कार्बन से। अब हमें ये देखना है कि ये कार्बन कैसा है, क्या ये प्राथमिक है या द्वितीयक है या फिर ये तृतीयक है। उसी बेसिस पे हम इसको देखेंगे। तो इस कार्बन को देखिए आप ध्यान से कि इस कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये पहला, ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन ओनली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा कार्बन है? फर्स्ट डिग्री कार्बन है। अब फर्स्ट डिग्री कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कहलाएगा अपना फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। आया ना समझ में? बिल्कुल सिंपल है, बस मन लगा के पढ़िए। देखिए यहां पे आगे देखते हैं। CH3 CH2 OH। अगला एग्जांपल देखो, हमें पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल की कोटि यानी डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो हमें ओनली OH समूह को देखना है। OH समूह को देखना है ये कहां जुड़ा हुआ है। OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो फिर हम इस कार्बन को देखें क्या ये प्राइमरी है, तभी ये प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो देखते ध्यान से, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट इस कार्बन से ये कार्बन सीधा जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से? एक कार्बन। तो ये तो होगा तुम्हारा फर्स्ट डिग्री कार्बन। कौन सा होगा? फर्स्ट डिग्री कार्बन। चलो इस कार्बन को देख लेते हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है? ये सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा। इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन से भी सीधा एक ही जुड़ा है, तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा। हमें केवल OH समूह को देखना है, हमें पूरे यौगिक से कोई मतलब नहीं है अगले कार्बन सेकंड डिग्री है या फिर थर्ड डिग्री है या फोर्थ डिग्री है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है ओनली OH समूह से, मतलब एल्कोहल समूह जहां पर भी जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी कार्बन होना चाहिए, यानी फर्स्ट डिग्री कार्बन होना चाहिए, तभी ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होगा। फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होगा। सही बच्चे इसको नोट कर लें। इसमें फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल को समझाते हैं कि द्वितीयक एल्कोहल क्या होगा। सभी बच्चे नोट कर लें फटाफट। सभी बच्चे एक काम किया करें, जब भी हम बोलते हैं कि इसको नोट कर लो और मैं कुछ समय बाद उसको साफ कर देता हूं, उस समय आप वीडियो को रोक दिया करें, उसके बाद नोट कर लें, तब वीडियो को आगे चला। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। सेकंड टाइप होता है अपना सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल यानी 2 डिग्री एल्कोहल, इसको बोलते हैं हम द्वितीयक एल्कोहल। क्या होता है इसकी जरा डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। जब OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो सेकेंडरी एल्कोहल कहलाता है।
जब OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन से, यानी सेकेंड डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन, उससे अगर जुड़ा है कौन, OH समूह, तो ये कौन सा अल्कोहल कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। आया ना समझ में। चलिए अब इस पे एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम। इसका जो सामान्य सूत्र होगा क्या होगा, मान लीजिए OH ग्रुप है और OH ग्रुप उससे जुड़ा होना चाहिए जो सेकेंडरी कार्बन हो। क्या हो वो, सेकेंडरी कार्बन हो। चलिए एग्जाम्पल इस प्रकार से लिख लेते हैं हम, CH3 CH3 बॉन्ड OH। देखिए इसका जो सामान्य सूत्र बन जाएगा, क्या बनेगा, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे दो कार्बन जुड़े हुए हैं, ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगा द्वितीयक अल्कोहल। जरा एग्जांपल में क्लियर देखें, यहाँ पर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन और दो कार्बन, इससे इस कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन इससे ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो ये कौन सा कार्बन होगा, सेकेंड डिग्री कार्बन होगा। जब ये सेकेंड डिग्री कार्बन होगा तो इससे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा अपना सेकेंड डिग्री अल्कोहल। फिर चाहे उस यौगिक में चाहे फर्स्ट डिग्री कार्बन हो, या फिर उस यौगिक में थर्ड डिग्री कार्बन हो, या फिर उस यौगिक में फोर्थ डिग्री कार्बन हो, कुछ भी बना रहा है, लेकिन हमें केवल OH समूह को देखना है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, सेकेंड डिग्री कार्बन होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल या सेकेंड डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। इसको हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। हमें बुक में शॉर्ट में लिखा हुआ मिलता है SEC, पॉइंट फुल स्टॉप करके अल्कोहल लिख देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मतलब क्या है, इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी बोलते हैं और सेकेंड डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। आई ना समझ में। चलिए इसको आप नोट डाउन कर ले फटाफट, आगे चलते हैं। तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप कौन सा होगा, तृतीयक, यानी तृतीयक अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल यानी थर्ड डिग्री अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल को देखते हैं, क्या होता है तृतीयक अल्कोहल, जब OH समूह यानी ग्रुप तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। जब OH समूह तृतीय कार्बन से जुड़ा हो तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। ये पढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी क्लास 12th में, 11th में भी है
अपने कार्बनिक रसायन वाले चैप्टर में 11th में ये एल्कोहल्स दिए हुए हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। 12th में भी हैं। 12th में जो अपना चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, क्या नाम है उस चैप्टर का? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल दिए हुए हैं, इसलिए उनको हम यही पढ़ लेते हैं। अपन को 11th में भी काम करेंगे और 12th में भी काम करेंगे। ऐसे हम फिनॉल के बारे में भी बात करेंगे, ईथर के बारे में, वो बाद की बात है। पहले अब यहाँ पर बात करिए आप, क्रम बाय क्रम समझिए, क्लास को छोड़ करके मत जाइए अगर आपको तरीके से पढ़ना है तो। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तृतीयक अल्कोहल क्या होता है? जब OH ग्रुप तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऐसे मान लें हम इस C से कोई OH जुड़ा हुआ है और इस C से कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3। यानी L के समूह कितने हैं? 3। तो इसको कहेंगे हम थर्ड डिग्री कार्बन, और थर्ड डिग्री कार्बन से कहलाएगा एल्कोहल। एल्कोहल जुड़ा हुआ है थर्ड डिग्री कार्बन से, तो ये कहलाएगा अपना थर्ड डिग्री एल्कोहल। इसके ऊपर एग्जाम्पल में जरा बात करते हैं हम। CH3 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 क्या ये? IUPAC नाम तो बाद में कर लेंगे। है कौन सा एल्कोहल? प्राथमिक एल्कोहल है कि द्वितीयक एल्कोहल है कि तृतीयक एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल में क्या होता है? जब OH समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा होगा? जब OH समूह यानी OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा तब वो सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। टर्सरी एल्कोहल कब कहेंगे? कि जब OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो यानी थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तब ऐसी कंडीशन में हम तब बोलेंगे उसको तृतीयक एल्कोहल। जरा चेक करो, OH समूह जिससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। ये कार्बन फिर कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसा है देखते हैं। इस कार्बन से कितने कार्बन है? 1 2 3। इस कार्बन से सीधे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा कार्बन होगा? थर्ड डिग्री कार्बन होगा। फिर चाहे इससे भले ही फर्स्ट डिग्री जुड़े हो, चाहे इससे सेकंड डिग्री जुड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं OH समूह को देखना है, जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो थर्ड डिग्री कार्बन है तो वो क्या कहलाएगा? तृतीयक, या हम बोल सकते हैं इसको हम थर्ड डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। आया ना समझ में? कितना सिंपल है। इसको आप अच्छे तरीके से समझें और अच्छे तरीके से रिवीजन भी करें। चलिए आगे चलते हैं। इसको नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलिए आज की क्लास में ओनली इतना ही रखते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन पिछले लेक्चर को, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ एल्कोहल, इन सारे टॉपिकों के ऊपर आप अच्छी मेहनत कर लेना, जिससे आपको आने वाले भविष्य में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हर जगह इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक बेस वो भी था जब मैंने IUPAC नाम बताए, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये भी बेस है, हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे एल्कोहल हो, चाहे आप आगे बताएंगे, हम और भी बताएंगे आगे, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। और भी क्रियात्मक समूह हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके ऊपर उनकी डिग्री बताएंगे, उनकी किस प्रकार की डिग्री रहेगी, प्राइमरी सेकेंडरी डिग्री कब कहेंगे, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। इससे पहले आप इनको कवर करिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार में देखिए वीडियो, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब
आप क्लास को लीजिए ढंग से। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, किस लिए कि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो इस क्लास को एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार 3 बार 4 बार आप देखिए। अगर आपको कहीं पर कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अवगत कराएं कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। कैसी लगी ये क्लास आपको? इसको आप अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।